टॉपिक है उसी प्रकार से गॉस लॉ, क्या इंग्लिश में बोलो या हिंदी में, दोनों ही सेम रहता है गॉस लॉ, ठीक है। क्या ये देख करके आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आता है, आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको टॉपिक ही नहीं आता है। आपका मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि भैया जब मान लीजिए आपने जो बोला वो सत्य हो गया कि मैं क्लास में गया, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया A to Z। जब मैं घर पे जाऊंगा और जब मैं सीट लगाऊंगा, सीट में तो क्वेश्चन दिया होगा, मतलब क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिया रहेगा, मेरे को इंग्लिश में खाक समझ आता है, मेरे को इंग्लिश खाक समझ आता है। मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूं, मेरे को इंग्लिश समझ आएगी नहीं आएगा तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ कर समझ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं खाक क्वेश्चन बना पाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो मेन रीजन तो यहाँ पे है। और जब मैं बोर्ड एग्जाम दूंगा तो मुझे इंग्लिश में ही ना लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, भैया जब मुझे इंग्लिश आता ही नहीं है तो मैं इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे लिखूंगा। तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी प्यारी बहना, आज की इस वीडियो में आपका एक छोटा सा बड़ा सा कष्ट करने वाला हूं मैं। कैसा कष्ट भैया बता दो, तो वो कष्ट यूं है कि भैया हम क्लास 1 से लेकर के 10वां तक हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। आज एक बाइगे हम क्या किए पता है सर, अब सोच रहे हैं कि 11th में अपन जो सिस्टम है वो इंग्लिश में ले, मतलब कहने का इन द सेंस ये है कि हम मीडियम चेंज करने वाले हैं भैया, मीडियम चेंज करने वाले हैं, हिंदी मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। और ये अक्सर कौन करते हैं, जो साइंस लेते हैं। और मैं ये सजेस्ट भी करूंगा कि जो साइंस लेते हो ना भैया, तो आप इंग्लिश मीडियम में ही लेना। किसी भी महान पुरुष से पूछोगे ना, टीचर से पूछोगे तब बोलेगा, सजेस्ट करेगा, यदि वो हिंदी साइंस का टीचर नहीं है तो ठीक है, तो क्योंकि वो बोल देगा भैया हिंदी में ले, क्योंकि वो अपने पास पढ़ाना चाहता होगा, वो अलग केस है। लेकिन बाकी भैया दीदी किसी के साथ पूछोगे ना, वो सजेस्ट करेगा तुमको कि भैया इंग्लिश में ही लेना, क्योंकि ये भैया इसके मैक्सिमम मतलब ऐसे हिंदी में वर्ड देखोगे मतलब पगला जाओगे। हिंदी में पढ़ना मतलब कि बकलोल करना। बाकी इस पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो उस पर बात कर रहे हैं कि भैया हम इंग्लिश में हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, अब इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, हमारे को तो डर लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आएगा। हाँ, जब बेस स्ट्रांग नहीं ही रहेगा तो बिल्डिंग तो गिरे ना जाएगा। सर अब क्या होगा, कुछ क्लास में जाएंगे, कोई सर पढ़ाएगा, मेरे को समझ ही नहीं आएगा। जब समझ ही नहीं आएगा तो खाक क्वेश्चन हम लिखेंगे, खाक क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं बन पाएगा ना जी, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके मन में बन रहे होंगे, लेकिन चिंता नहीं करने का, तुम्हारा भैया इधर है, तो फिक्र किस बात का। आओ हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से और आपको एक एक चीज की सॉल्यूशन देकर के जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए तो आइए भाई साहब इधर थोड़ा ध्यान दीजिए कि लिखा है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, माइंड सेट मनस्थिति। इसका मतलब क्या है, मनस्थिति। समझिएगा, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा ध्यान पूर्वक, कि यदि मनस्थिति बदलिएगा ना तो अभी आपका परिस्थिति बदलेगा। क्या मैंने बोला कि यदि अपना मनस्थिति बदल दीजिएगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, तो आपका परिस्थिति भी चेंज हो जाएगा, आपका जो भी रोना धोना है वो सोना सोना में आ जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब आप क्लास 10th में आए थे तो प्रकाश का परावर्तन वर्ड आप सुने होंगे। क्या ये तो हिंदी में लिखा है, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम जब आपने ऐसे देखा तो वो समझ में आया? जब आपने परमाणु वर्ड सुना तो कुछ समझ में आया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये परावर्तन क्या है, परमाणु क्या है। इसका मतलब जब टीचर ने समझाया तब आप समझे, है ना। तो ऐसे ही जब क्लास 12th में आइएगा तब आपको डाइपोल नामक एक चीज आएगा, एक टॉपिक आएगा, और अभी आपको नहीं पता है कि डाइपोल क्या है। आपके मन में चल रहा होगा कि काश मैं हिंदी में रहता तो मेरे को कुछ समझ में आ जाता। तो लो, इसका डाइपोल का हिंदी होता है द्विध्रुवीय। क्या हिंदी में इसको नाम जान करके क्या आपको कुछ याद आ रहा है? क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए नया टॉपिक है, उसी प्रकार से गॉस लॉ, क्या इंग्लिश में बोलो या हिंदी में, दोनों ही सेम रहता है गॉस लॉ। ठीक है, क्या ये देख करके आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, हिंदी में मैंने लिख दिया है, नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आता है, आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको टॉपिक ही नहीं आता है। मतलब माइंडसेट हमेशा ये रखना है कि भैया ये एक फ्रेशर टॉपिक है, डाइपोल एक फ्रेशर टॉपिक है। और उस टॉपिक को पहले मैं समझता था, कोई भी जब नया टॉपिक पढ़ता था मैं पहले 10वां तक में, तो मैं उसे हिंदी में समझता था। अब मैं इंग्लिश में समझूंगा, मतलब टॉपिक सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। मतलब सर तो एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में ना भाई, इंग्लिश भाषा ना चलता जी, इंग्लिश
हिंग्लिश। हिंग्लिश मतलब कि भैया बोलेंगे हिंदी में और लिखेंगे इंग्लिश में। आई समझ में कि नहीं आई, बोल देना कमेंट में भाई साहब। अब देखो कि परावर्तन जैसे तुमने समझा था, अभी तुम्हें पता है ना कि भैया प्रकाश का परावर्तन ऐसे टकरा कर लौट जाता है, उसी को कहते हैं परावर्तन। तो वैसे ही आप ना माइंड से ध्यान रखना। देखो जो 11th में जाओगे ना, तो 11th जो है वो 9th का बड़ा भाई है, मतलब बोल सकते हो पिता है। 9th का पिता कौन है? 11th। और 10th का पिता है 12th। मतलब जो टॉपिक आप 9th में पढ़े हो ना, उसी का एक्सपेंड, उसी का बड़ा सा रूप आप देखोगे 11th में, और जो 10th में पढ़े हो ना, उसी का बड़ा सा रूप 12th में देखोगे। इसीलिए कहते हैं कि 12th पढ़ने से पहले 10th का अच्छा से रिवीजन कर लिया करो, और 11th पढ़ने के लिए 9th का रिवीजन कर लिया करो। और इसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट एक वीडियो बनाया था कि भैया रिजल्ट आने तक क्या करें, वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मस्त चीज बताया हूँ उसमें, ठीक है? देख लेना जरूर। वीडियो यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा, चैनल पर जा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? आप ध्यान रखना ये चीज। इस चीज से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इस चीज से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि माइंड सेट अपना क्लियर रखना कि अब जो भी तुम्हें, जैसे कि तुम क्लास 11 में जाओगे, मान लो तुम्हारा टॉपिक आया सबसे पहले वेक्टर, तो वेक्टर, तो ये क्लास 9 में पढ़े होंगे शायद आप, सदिश, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश। तो कुछ कुछ टॉपिक हिंदी में बता देगा आपको, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ पढ़े हैं 9th में पढ़े हैं। लेकिन फिक्र मत करिए, जैसे वेक्टर को टॉपिक स्टार्ट होगा तो ये 10th आप 9th में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको वो क्लास में टीचर वो एक्सप्लेन करेगा कि वेक्टर क्या होता है, शुरू से एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब मुझे हिंदी आता है या नहीं आता, उसका कोई फर्क ही नहीं है। टॉपिक स्टार्ट करेगा, सर बता देगा, जब सही सर बताएगा तो आपको पता चलेगा रे ये तो सदिश वाला बात बता रहा है सर, इसका मतलब ये सदिश ही है या नहीं। तो शुरू में जैसे कि आप बोर्ड का तैयारी करेंगे तो शुरू में हर एक सिटी में जो है टॉपिक का हिंदी मीनिंग बता ही देता है आसान तरीके से, ठीक है? मेन तकलीफ इसमें नहीं है टॉपिक लिखना, टॉपिक समझना। टॉपिक तो आप जो नया टॉपिक आएगा, और नया टॉपिक हिंदी जान के क्या करिएगा, इंग्लिश में जानिए और इंग्लिश में ही इंग्लिश में जान करके टॉपिक समझिए हिंदी में। अब बात मेन ये है कि आपका मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि भैया जब मान लीजिए आपने जो बोला वो सत्य हो गया कि मैं क्लास में गया, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया A to Z। जब मैं घर पे जाऊंगा और जब मैं सीट लगाऊंगा, सीट में तो क्वेश्चन दिया होगा, मतलब क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिया रहेगा, मेरे को इंग्लिश में खाक समझ आता है, मेरे को इंग्लिश खाक समझ आता है। मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूं, मेरे को इंग्लिश समझ आएगा नहीं आएगा, तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ के समझ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं खाक क्वेश्चन बना पाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो मेन रीजन तो यहाँ पे है। और जब मैं बोर्ड एग्जाम दूंगा तो मुझे इंग्लिश में ही ना लिखना पड़ेगा डेफिनेशन। भैया जब मुझे इंग्लिश आता ही नहीं है तो मैं इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? अरे बाबू ठहर कर, धैर्य, रुको, इतना नहीं सोचना होता है, हर एक चीज हैंडल हो जाता है। तेरे जैसा मैं सोचता मैं खलास हो जाता। हर एक स्टूडेंट का यही सवाल होता है और यही मेजर प्रॉब्लम यही होता है। बात करते हैं इस पर। उससे पहले आपको यहां पर ये जो मैंने लिखा है सम मीनिंग, मतलब कि कुछ मीनिंग जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जब मतलब कि हिंदी में जो इसलिए होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देयरफॉर इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? इसलिए होता है। जब भी हमें अतः यूज करना होता है तो हम लिखते हैं, चाहे सो लिख दो या देयरफॉर लिख दो। देयरफॉर इसलिए भी होता है, इसके लिए भी प्रयोग होता है, इसके लिए भी, अतः के लिए भी प्रयोग होता है। क्योंकि रहे तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बिकॉज। जैसा रहे तो एज, मतलब सब बेसिक जितने भी मीनिंग है ना वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, वो याद होना चाहिए आपको। आप बेसिक मीनिंग याद कर लोगे ना तो आपको समझना आसान हो जाएगा। अब मेजर जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे रहा हूं, आओ ध्यान सुनो। अब समझो कि जो मेजर चीज है कि सर समझे कैसे, पढ़ करके कैसे समझे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सम ग्रामर टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ करके आप 2-4 ग्रामर के टॉपिक होते हैं जो कि आप पढ़ लेना, अच्छे से मदद करेगा। उसके बाद आप क्या करोगे? पहला ये काम। दूसरा काम ये करोगे, ये 1 महीना जो है ना, इसी खाली जो रिजल्ट आने तक के समय इसी में करना भाई, ये सब ठीक है। बाकी 1 घंटा ही करना है, ये 1 घंटा ही कर लेना बहुत हो जाएगा। तो ये तो आप क्लास के दौरान भी कर सकते हो। क्लास के दौरान जब 11th स्टैंडर्ड हो जाएगा ना तो अब क्या करना, तो वो अलग चीज है, वो बताएंगे। उसके बाद या हो सके तो CBSE बोर्ड का जो है क्लास 6 से लेकर के कोई 8वां तक का कोई जो है बुक ले लेना, साइंस ही का ले लेना, कोई और का नहीं लेना। यदि साइंस रख रहे हो तो साइंस ही का ले लेना, ठीक है? मैं साइंस एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ, ठीक है? तो आप जो है साइंस ही का बुक ले लेना और पढ़ना शुरू कर देना, और पढ़ करके समझना शुरू कर देना। क्योंकि आप 6 क्लास में भी नहीं होगा ना तो 2 क्लास उठाना, दूसरा क्लास उठाना। दूसरा क्लास का बुक कहाँ से लाएं? गूगल पे कर, गूगल पे मिल जाएगा। ये कोई प्राइवेट में पढ़ता है तुम्हारा आसपास में बच्चा, उसे ले ले भैया, दे, ठीक है? तो कहाँ से स्टार्ट करना है? 6ठा से नहीं स्टार्ट करना है, दूसरा क्लास का बुक लेना है, तीसरा क्लास का बुक लेना है और उसको पढ़ना है और पढ़ करके समझना है।
जैसे कि कोई वर्ड लिखा होगा, आप बुक लिए, ठीक है। अब वहां पर पढ़ रहे हैं कि फलना इज अ मैंगो, ऐसे छोटे छोटे बहुत आसान वर्ड रहते हैं। बस आपको 1 घंटा रोज रीडिंग देना है, उसको समझना है हिंदी में क्या कर रहा है। जो समझ में नहीं आए तो गूगल का स्कैनर खोलना है, आज मोबाइल का जमाना है यार, गूगल स्कैनर खोलना है, उसको स्कैन करना है, हिंदी मीनिंग में आ जाएगा। बस थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा बॉस, कष्ट तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फर्क, तो फिर डूब जाओगे। और जो भी मीनिंग आपको मिले उसको तुरंत ट्रांसलेट करके एक डायरी बना लेना है, डायरी लिखना है। मैं सबसे मैं मेरा क्या है पता है, मैं डायरी नहीं बताता, मैं सिर्फ दिमाग में रखता। मैं देख लिया वर्ड नहीं, और तभी का तभी इंस्टेंटली मैंने याद कर लिया। याद क्या करना, समझ लोगे कि हाँ इसका मतलब ये होता है, फील करके तब याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या करना है कि आपको ये जो है, ये 2 चीज जो है, ये एग्जाम तक आने तक आपको करना है। अब जब क्लास स्टार्ट हो जाए ना, आपका 11th स्टार्ट हो जाए, तो उसमें आपका एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही होता है। यदि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कैसे अब काम चलेगा। तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसका पढ़ने का एक तरीका होता है, जिससे आप अपना इंग्लिश का जो समझने की क्षमता है, जो आप लिखने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगा। उस पर मैं एक अलग सा वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें लाऊंगा ना तो हज पोच हो जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए इस पर मैं अलग वीडियो लाऊंगा और उसको अलग तरीके से करना है। फिलहाल अभी आप क्या करना है, क्लास 2 से लेकर के 6 तक का बुक ले लेना, किसी जूनियर से या गूगल से डाउनलोड कर लेना, उसी का रीड करना है, रीड करके समझने की कोशिश करना। ऐसे में आप क्या करोगे, अभी लगेगा कि नहीं हो रहा है, 1 महीना करना, तब इफेक्ट दिखेगा। 1-2 दिन, 1 हफ्ता करने से आपको कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। कम से कम 10 दिन करोगे तब आपका असर दिखने शुरू हो जाएगा। असर मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट में ये होता है कि भैया कंसिस्टेंसी नहीं रहते हैं, रेगुलरिटी नहीं रखते हैं। शुरू तो सब करेंगे लेकिन जारी कोई नहीं रखेगा। सिर्फ 1% स्टूडेंट होंगे जो जारी रख पाएंगे, और आपको 1% स्टूडेंट बनना है। यदि आप 1% स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कमेंट करें। कमेंट करें भाई, कहते हैं कमेंट करें, क्या करें कमेंट। अरे कमेंट करोगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा कि हाँ भाई मेरे को काम मिला है, मैंने कोई चैलेंज लिया है, आपको उसके लिए रियलाइज होगा। तो कमेंट कर दो प्लीज, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कहीं भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं भी 10 तक हिंदी मीडियम में था, इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर हुआ हूं, तो मेरे को कैसे समझ में आया, ठीक है। तेरा भैया सब तेरे दुख दर्द को समझता है, इसीलिए तू बना पाता है इतना प्रैक्टिकली वीडियो। चल, इतना चीज क्लियर हुआ। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं सार बताता हूँ मैंने क्या बताया वीडियो में। पहला बात मैंने आपको बताया कि भैया माइंड से चेंज करना है, आपका जो है मनस्थिति चेंज करना है, मस्तिष्क का सोच चेंज करना है कि भैया मैं हिंदी से इंग्लिश आया तो मुझे समझ नहीं आएगा। नहीं, आपको कोई भी टॉपिक दे रहा है तो वो एक फ्रेशर टॉपिक है, आपको वहां उसके बारे में बताया जाएगा, तो बताया ही जाएगा कि मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, मैं बोल रहा हूं कि ये मान लो ये क्या है, मैं सॉरी जैसे ये है चार्ज, ये चार्ज क्या है आपको भी नहीं पता है, लेकिन जब वो बता देगा तो आपको पता चल जाएगा ना। तो उसी को बस याद रखना है, हिंदी में नहीं समझ जाएगा जी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक्स बोले कि हाँ भाई ये लग तो रहा है जैसे पढ़े हैं कभी, तो उसका हिंदी ट्रांसलेट कर लोगे ना, बस क्लियर हो जाएगा। कुछ बेसिक मीनिंग याद कर लेना और रीडिंग करते रहना। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कभी मत छोड़ना प्लीज 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 प्लीज, हाथ जोड़ के रखता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। और इंग्लिश लिखने की हो सके तो वहाँ पर देख करके हृदय का मतलब क्या कहते हैं, रीडिंग लिखना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो एक्स्ट्रा में। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अनोखे और वीडियो में। तब तक के लिए आप जाओ, पढ़ो और एंजॉय तरीके से पढ़ना, ठीक है। बाय।